ये जो आप मटेरियल देख रहे हो, ये सब आप लोगों के द्वारा पैसे के रूप में, टैक्स के रूप में जो आपने दिया हुआ है, ये सब वही है। ये सेक्टर 25 से आप अभी भी जाके कम से कम वहाँ से मैं एक नहीं कहता 10 ट्रॉलियाँ जो उनसी बजरी की आप भर लो वहाँ। ये हालात हैं। आज से 3 महीने पहले एफसी साहब को मौका कराया गया और उनको दिखाया गया कि ये सड़कों के हालात हैं, वहाँ पर रोज एक्सीडेंट होते हैं, रोज चोटिल होते हैं। ये सेक्टर 25 के लोग हैं मेरे सामने जो खड़े हैं। इन्होंने पीछे वहाँ पर रोड पर प्रदर्शन भी किया था, वो भी आप लोगों ने मीडिया ने दिखाया था। उसके बाद भी आज इस बात को 10 दिन से ऊपर हो गए, वहाँ पर कोई भी अफसर ना तो खड्डे भरने गया, ना ही किसी अफसर ने उस सड़क के बारे में सोचा। मेरी 2 बार नहीं 3 बार कमिश्नर से बात हुई, हम आज करवा देते हैं, आज करवा देते हैं, आज करवा देते हैं, लेकिन इन 5 महीने हो गए यहाँ पर कमिश्नर साहब को आए हुए। आज पानीपत की जनता इतनी परेशान है कि इसका जवाब जो सा है वो आप जनता से पूछोगे, ये भी जनता है। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि कमिश्नर साहब जब से इस निगम में आए हैं, सबसे कमजोर कमिश्नर पानीपत का ये साबित हुआ है। सबसे कमजोर, मेरा पढ़ा लिखा कमजोर ये है कि जब से ये लगा है निगम में, ना तो इसने एक भी कहीं बल्ब भी, कहीं ट्यूब भी एक भी लगाई हो, तो मैं जिम्मेवार इस बात का। कोई भी इसने सड़क बनवाई हो, या कोई इसने पानीपत में किसी वार्ड के अंदर किसी के अंदर कहीं ट्यूबवेल लगवाया हो, या इसने किसी कोई अच्छे वर्क ऑर्डर किए हो, या किसी भी पार्क में एक माली की व्यवस्था की हो, या जब से ये आया है शौचालय सारे बंद पड़े हैं। आज इस बात में 5 महीने हो गए हैं। हमारी सरकार की मुहिम है स्वच्छ भारत, लेकिन शौचालय उसी के टाइम करोड़ों रुपया लगाया गया, उसके बावजूद 5 महीनों से शौचालय सारे बंद पड़े हैं। लोगों के फोन आते हैं। उसके बाद एक भी शहर में कभी, जब से कमिश्नर बना, इसने कोई शहर में चक्कर नहीं लगाया, ना ही इसने कभी किसी पार्षद के साथ मीटिंग की है, ना ही कभी किसी पार्षद के साथ किसी दौरे पे गया है। अब तक नक्शे के ऊपर देख लो तो लोग मतलब इतने तरसते हैं कि पानीपत के अंदर नक्शा भी पास नहीं हो रहा। उसके बाद या इसने कोई डहरी बाहर निकाली हो। जब से ये आया है, आप सभी मीडिया वाले बात में, पहले आप भी पानीपत वासी हो, मेरे को एक बता दो कि इस कमिश्नर के आए पे एक भी ऐसा काम हुआ। अनिल आप ने सस्पेंशन के ऑर्डर दिए थे, मैं कह रहा हूँ उन्होंने दिए, बहुत अच्छा है, लेकिन काम तो अभी भी यही कर रहा है। सीलिंग हो रही है, कौन करवा रहा है? कमिश्नर तो करवा रहा है, कोई दूसरा तो नहीं करवा रहा ना। ऑफिस में बैठ के या घर पे बैठ के काम तो वही कर रहा है। ये तो है नहीं कि इसके सस्पेंशन के ऑर्डर आ गए और हमारा को नया कमीशन, जब तक नया कमीशन तब तो यही है। लेकिन मैं इस बात से हूं कि सिवा इसने नोटिस निकालने के, पानीपत की पब्लिक को परेशान करने के, और इसके अलावा इसने कुछ नहीं किया। या ज्वाइंट कमिश्नर या कमिश्नर दे नोटिस पे नोटिस। कोई बिल्डिंग 15 साल पुरानी बनी है उसको भी नोटिस, कोई बिल्डिंग के नक्शे पास है तो उसको भी नोटिस। मतलब क्या जनता ने इसलिए इनको यहाँ पर बिठाया कि आप यहाँ पर बैठ के लोगों को परेशान करो? मतलब इस कमिश्नर के आने से पानीपत के हालात ऐसे हो गए हैं कि हम लोगों के पास जाना छूट गया, कि जिसके पास भी जाओ सिवा काम के और कोई काम नहीं, और काम ये करने को तैयार नहीं है। सरकार की स्कीम है हाउस टैक्स की, सरकार की स्कीम है, सरकार के ही बिल हैं, उसके बावजूद भी हाउस टैक्स ठीक कराना हो, आईडी बनवानी हो, दलालों का सहारा लेना पड़ रहा है। इन्होंने व्यवस्था ही इतनी कठिन कर दी भाई, जब आपने कुछ काम करना नहीं, कम से कम इतना तो काम कर दो, पब्लिक को तो कम से कम आराम हो। आज लोग हाउस टैक्स लेके घर पे बैठे हैं, लोग द्वार पे बैठे हैं नगर निगम के, लेकिन हाउस टैक्स लेने वाला कोई नहीं। बहुत बार कहा, बहुत बार समझाया, आज से 3 महीने पहले भी इनको हाउस टैक्स के बारे में कहा, लेकिन नहीं, पता नहीं किस मूर्ख अफसरों के कहने पर ये काम करते हैं, कैसे काम करते हैं, हमें इस चीज का बिल्कुल नहीं। हम तो ये तो कहते हैं ना, भैंस के आगे जितनी मर्जी बीन बजा लो, हर काम के लिए इसके आगे जितनी मर्जी बीन बजा लो। इसने तस से मस नहीं, इन 5 महीनों में सिवा इसने मीटिंगों के अलावा और कुछ भी नहीं किया।